नंबर 63 जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है अ चेन ऑफ लेंथ L and mass M lies on the surface of a smooth sphere of radius r greater than L with one end tied to the top of the sphere. Find the gravitational potential energy of the chain with reference level at the center of the sphere. तो पहला पार्ट हमें जो दिया है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक स्फीयर है, क्वेश्चन में दिया है, ये रहा स्फीयर। स्फीयर का जो सेंटर है उस लेवल को आपको मानना है कि ये रेफरेंस लेवल है, यानी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। किसी भी मास पार्टिकल यहां पे रखा जाएगा दैट विल कंटेन जीरो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब टॉप मोस्ट पॉइंट से चेन बंधी हुई है, चेन की लंबाई रेडियस से कम है, चेन की लंबाई r से कम है, रेडियस r से कम है। तो ये चेन जो है कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। इतनी बड़ी जो है चेन इस तरीके से रखी हुई है, यहां से वो फिक्स्ड है, यहां से कैसी है, वो फिक्स्ड है, और इसका मास जो है m के बराबर है और इसका लेंथ जो है l के बराबर है। तो मैं इस यूनिफॉर्म चेन के लिए क्वांटिटी डिफाइन करता हूं, दैट इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा यहां पे मैं डिफाइन करता हूं, लैम्डा का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, m अपॉन l। इससे फायदा क्या होगा कि मैं किसी भी छोटे पार्ट का मास जो है कैलकुलेट कर सकता हूं बाय सिंपली एडिंग मल्टीप्लाइंग दिस लैम्डा विद दैट स्मॉल पार्ट ऑफ द लेंथ। तो ये मैंने यहां पे कर लिया इतना काम। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक पार्टिकल के लिए मुझे आता है mgh होता है। रेफरेंस लेवल से ऊपर है तो प्लस mgh, रेफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस mgh। लेकिन यहां पे ये चेन है, हमें आता है पार्टिकल के लिए ये चेन है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाले हैं। एक छोटा सा पार्टिकल के समान छोटा यहाँ पे एक एलिमेंट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, एक छोटा सा एलिमेंट, एक जनरल पोजीशन पे, एक एंगल लेट्स से अल्फा एंगल पर मैं एक डी अल्फा एंगल बनाते हुए, अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगल बनाते हुए मैं एक छोटा सा एलिमेंट ये ले रहा हूं। ये छोटा सा एलिमेंट दिख बड़ा ही बड़ा रहा है अभी ये बोर्ड पर, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा है, जितना छोटा आप सोच सकते हैं उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है। तो इस छोटा सा एलिमेंट के लिए मैं लिख सकता हूं, इसका ये जो लेंथ है कितना है, आर डी थीटा के बराबर, डी अल्फा के बराबर। तो इस छोटे से पार्ट का मास कितना हो जाएगा बेटा, इसका छोटा सा मास हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी अल्फा। ये छोटा सा इसका मास हो गया। ये मास के लिए मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं एज, यहां से इसकी जो हाइट है वो कितनी है, ये बेटा आर है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है, और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो आर का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस रेफरेंस लेवल से छोटा सा पार्ट आर कॉस अल्फा हाइट ऊपर है, तो इसका छोटे से पार्ट का छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा आपके पास, मास इंटू जी इंटू हाइट, आर कॉस अल्फा। डीएम की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, लैम्डा आर डी अल्फा, लैम्डा की वैल्यू स्मॉल एम बाय एल इंटू आर इंटू डी अल्फा, डी अल्फा डी अल्फा इंटू जी इंटू आर इंटू कॉस अल्फा। अब ये छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को एकत्रित करें जिनसे उनको हम भगा सकें, इंटीग्रेशन के बाहर कर सकें। सो डी यू की वैल्यू आपको मिल जाती है स्मॉल एम बाय एल जी आर स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। लिमिट हमें लगानी है, लिमिट हमें लगानी है। हम चाहते हैं कि ऐसे जितने भी पार्टिकल्स इस पूरी चेन में हैं, यहां से लेकर यहां तक जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी छोटी छोटी पोटेंशियल एनर्जी का सम हम चाहते हैं। दैट इज व्हाट दिस एक्सप्रेशन मीन्स। इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि ऐसे ही एलिमेंट्स यहां से लेके यहां तक, अभी तो कोई लिमिट नहीं लगाई है, लेकिन लिमिट जब लगा देंगे तो इसका मतलब होगा यहां से लेके यहां तक बनने वाले जितने भी ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जीज का सम। तो हमें यहाँ पे लिमिट रखनी है अल्फा की, अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कि जो पहला एलिमेंट है उसकी लोकेशन अल्फा इज इक्वल टू 0, और सबसे जो लास्ट का एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये जो पूरा एंगल है बेटा, ये पूरा एंगल दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं। इस पूरे एंगल को मान लेते हैं थीटा के बराबर। थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि एल अपॉन आर के बराबर। सो थीटा की इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर के बराबर तक आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, 0 से लेके यू तक। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाती है एम जी कैपिटल आर स्क्वायर बाय एल कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, साइन अल्फा में लिमिट लगाएंगे तो साइन एल बाय आर आपको मिलने वाला है, साइन एल बाय आर। So this is the potential energy of the whole chain
विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लेवल। इस रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में पूरी चेन का ये पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाला है आपको। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको 15 सितंबर से, ठीक है। जेई मेंस और एडवांस के लिए 2022 को टारगेट बना के एक एक्सेल बैच स्टार्ट किया जा रहा है ड्रॉपर्स के लिए, जो कि बिल्कुल नया बैच है, एकदम फ्रेश, ठीक है। पूरा सिलेबस इसमें आपको कराया जाएगा और थोड़ा फास्ट पेस पे रहेगा ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए कोरोना की वजह से, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी बीच में कि थोड़ा एग्जाम ही लेट हो गए, तो नए साल की जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ा लेट हो गई है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल की जो एग्जाम्स के स्केड्यूल है वो ज्यादा लेट नहीं होंगे, तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हर टॉपिक को कवर करते हुए एक ऐसा बैच जरूर लेके आना था। तो ये वही बैच है। तो 15 सितंबर से बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसके सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे टॉप फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी की नंबर 1 फैकल्टीज की टीम है ये बच्चों, और इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे मिल भी नहीं सकता, ठीक। तो बच्चों, इस कोर्स में सब कुछ है। स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी तरफ से ही मिलेगा, सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी इसमें, डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स होमवर्क शीट्स की फॉर्म में मिलेगी, जो आपको डेली लेक्चर के बाद सॉल्व करनी है। उसके बाद एक कॉमन होमवर्क मिलेगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ठीक, सब्जेक्टिव भी होंगे जो आपके एडवांस की प्रिपरेशन को फोकस करेंगे। और बच्चों, इस बैच में हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके IIT जेईई एडवांस के लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल, और कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आपको बहुत कम नॉलेज है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रखी, तो भी आप इस बैच पे ट्रस्ट कर सकते हो, इससे स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट्स के लिए दिया जाएगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपको डाउट क्लियरिंग के लिए दिया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक बच्चों। तो आई होप बच्चों ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रूव होगा, ठीक है ना। हम पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल वेल डिजाइन वेल फ्रेम कोर्स है ये। हम आपके साथ साथ हैं, आपके साथ साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आप और हम मिलके बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है। ये पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट में चलते हैं। सपोज द चेन इज रिलीज्ड एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर। चेन को अब खोल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। अब चेन ऊपर से लुढ़कना स्टार्ट करती है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट हैज स्लिड थ्रू द एंगल थीटा। अब यदि ये थीटा एंगल जो है खिसक जाती है, तो आपको बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है। इस क्वेश्चन को भी करते हैं सॉल्व। सो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो पहले जो चेन थी वो इस तरीके से थी, पहले जो चेन थी इस तरीके से थी, और इसका पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम था, U इनिशियल इज इक्वल्स टू, बताइए कितना था, mgl अपॉन r, mgr स्क्वायर बाय l, mgr स्क्वायर बाय l साइन ऑफ l बाय r। चेक कर लीजिए एक बार, mgr स्क्वायर बाय l साइन l बाय r, ये हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम के लिए। अब क्या कहते हैं कि चेन जो है थीटा एंगल खिसक चुकी है, चेन जो है थीटा एंगल खिसक चुकी है। इसका मतलब क्या है कि अब सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है कि चेन अब यहां से स्टार्ट ना होकर यहां से स्टार्ट होगी, और कुछ ऐसी उसकी पोजीशन हो चुकी होगी, ऐसी उसकी पोजीशन हो चुकी होगी, चेन आ चुकी है ऐसे, और वो एंगल थीटा जो है ये खिसक चुकी है, थीटा एंगल ये खिसक चुकी है। तो मैं इस तरह के लोकेशन की, इस पोजीशन के लिए चेन की मैं लिख सकता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि मैं फिर से वही काम करने वाला हूं जो मैंने किया था पहले भी, कि मैं एक अल्फा एंगल पर एक एलिमेंट लूंगा, वर्टिकल से एंगल ले लेता हूं, या यहां से एंगल ले लेता हूं, यहां से एंगल ले लेता हूं अल्फा, और ये हो जाएगा आपके पास डी अल्फा। तो फिर से मैं लिखूंगा डी यू की वैल्यू आपको फिर से सेम मिलने वाली है जो यहाँ पे मिली थी आपको। तो मैं ये सेम एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, बस लिमिट मुझे बदलनी होगी। तो आप यहाँ लिखिए mg r स्क्वायर बाय l, और यहाँ मिलेगा आपको cos अल्फा
डी अल्फा। लिमिट लगाइए, यहाँ पे लिमिट में थोड़ा सा चेंज करना है, आपको लिमिट रखनी है थीटा से लेके थीटा प्लस थीटा नॉट, मैं इसको कह देता हूँ। ये जो पूरा एंगल था L बाय आर, उसको थीटा नॉट कह दिया मैंने, या इसको L बाय आर ही लिख सकते हैं डायरेक्टली। थीटा नॉट की जगह आप L बाय आर ही रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, L बाय आर। बस इसे सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाती है mg r² बाय L। यहाँ मिलेगा आपको साइन ऑफ थीटा प्लस L बाय आर माइनस साइन थीटा। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। अब यहाँ पे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ, दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉर्मल का कोई वर्क डन नहीं है, बिकॉज नॉर्मल हमेशा इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। सो नॉर्मल का वर्क डन जीरो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स का यदि वर्क डन आपको निकालना है तो एक कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का माइनस में, माइनस डेल्टा यू होता है, ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल कितना है आपका mg r² बाय L, और ये साइन ऑफ L बाय आर माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में साइन थीटा और माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस L बाय, ये आपको मिल जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विच इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस जीरो। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है आपको मिल जाती है, बड़ा सा जो एक्सप्रेशन लिखा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mg r² बाय L sin L बाय r प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस L बाय r। अब इसके बाद सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में दिया है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाय dt ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन। यानी चेन जब स्टार्ट करती है स्लाइड करना तो आपको dv बाय dt बताना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब इस काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन में स्पीड आएगी, स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाय dt हमें मिल सकता है। तो इसका एक पॉसिबल अप्रोच ये हो सकता है, इस काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv² के बराबर लिखूं और इसको डिफरेंशिएट करूं। देखिए क्या मिलता है, आपके पास एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² इज इक्वल्स टू mg r² बाय L, और यहां आपको मिलेगा अंदर साइन में L बाय आर प्लस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस L बाय आर, और ये इसको डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ तो आपको मिलेगा हाफ इंटू m इंटू 2v dv बाई dt। ये हमको चाहिए, अपन को है ना dv बाई dt चाहिए, ये सब कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा mg r² बाय L, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, साइन L बाय आर कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में cos थीटा इंटू डी थीटा बाई dt। डी थीटा बाई dt जो है ओमेगा होता है, ओमेगा को लिख सकता हूं मैं v अपॉन r, क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन जो है, सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो मैं इस ओमेगा को डी थीटा बाई dt ओमेगा को v अपॉन r लिखूंगा। आगे यहां लिखेंगे माइनस ऑफ cos थीटा प्लस L अपॉन r इंटू डी थीटा बाई dt। तो यहां देखिए क्या क्या आप हटा सकते हैं, 2 से 2 गया, m से m गया, आपको मिलता है v इंटू dv बाई dt, और यहां मिल जाएगा आपको g r² बाय L, और d थीटा बाई dt को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा ओमेगा, ओमेगा को लिख सकता हूं मैं v अपॉन r, अंदर मिल जाएगा आपको cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस L बाय। अब देखिए बेटा यहाँ v से v कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो आपको dv बाई dt मिल जाता है, dv बाई dt विच इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g r बाय L, और यहाँ मिल गया cos थीटा माइनस cos ऑफ थीटा प्लस L बाय। तो ये आंसर आपको मिल जाता है थर्ड पार्ट का, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा g r बाय L इंटू cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस L बाय r। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में दिया है कि एक स्मूथ स्फीयर है जिसका रेडियस r है, is made to translate in a straight line with a constant acceleration a. A particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to the sphere. Find the speed of the particle with respect to the sphere as a function of angle theta as it slides. सवाल कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको बताया हुआ है कि स्फीयर का के पास एक एक्सेलरेशन है अल्फा के बराबर, एक एक्सेलरेशन है अल्फा इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर जो है एक पार्टिकल रखा हुआ है, एक पार्टिकल रखा हुआ है इसके ऊपर इस तरीके से।
और इस पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाता है, इस पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसका एक्सेलरेशन जो है अल्फा के बराबर है, यानी कि इसकी सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जाने वाली है। अचानक से इस तरीके से ये शूट होने वाला है। तो हमें पार्टिकल की स्पीड बतानी है। जैसे जैसे एंगल ये इस पे स्लाइड होता जाएगा, जैसे जैसे स्लाइड होता जाएगा, हमें इसकी स्पीड बतानी है पार्टिकल की कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना करते हुए यदि मैं इसको ऑब्जर्व करूं इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में, इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में यदि हम इसको ऑब्जर्व करें तो देखिए क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर। तो स्फीयर के बारे में क्या बात है कि स्फीयर एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है। एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो मैं यहाँ पे न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिकॉज एक्सेलरेटेड फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम और उसमें न्यूटन्स के जो लॉ हैं फर्स्ट और सेकंड वो वैलिड नहीं होते हैं। तो उसका जुगाड़ क्या होता है कि मैं एक सूडो फोर्स लगा सकता हूँ एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में m इंटू ए के बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यदि इसमें इस पार्टिकल के ऊपर, यदि मैं इस पार्टिकल के ऊपर लगा दूं एक सूडो फोर्स विच इज m इंटू अल्फा, तो मैं न्यूटन्स के लॉज को इस्तेमाल कर सकता हूं और वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाने वाला हूं। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर, स्फीयर रेस्ट में है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स है एक m अल्फा और एक नीचे फोर्स लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल और ये मूव करने लगा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज इसके ऊपर जो फोर्सेज हैं वो इस डायरेक्शन में लगे हैं। तो ये बेचारा मूव करता है और मूव करते 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 मान लीजिए आ जाता है यहाँ पे, मान लीजिए आ जाता है यहाँ पे और ये एंगल थीटा मूव कर लेता है। तो यहां से यहां तक की रीजन में, यहां से यहां तक की जर्नी में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं। देखिए इस डायग्राम को मैं बड़ा बनाता हूं और फिर आपको मजा आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने में। सो यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के रेस्पेक्ट में ही देख रहे हैं और पहले पार्टिकल जो यहाँ था, पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो है m इंटू अल्फा और एक फोर्स है नीचे mg के बराबर और एक फोर्स है नॉर्मल और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं है। पहले ये यहाँ था, बाद में एंगल थीटा आगे चला जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक, तो इस पूरी जर्नी में मैं वर्क डन लिखूंगा सारे फोर्सेस का और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर मैं इनको पुट कर दूंगा। तो ये देखिए बेटा, ये जो आपके पास जो रेडियस है r के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास r cos थीटा, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है r के बराबर है, यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक r cos थीटा है, तो यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी बड़े आराम से, दैट इज r इंटू 1 माइनस cos थीटा। काफी बार कर चुके हैं ये वाली बात। और देखिए बेटा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है निकाल सकते हैं आप इस ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल में आप देखें ध्यान से, ये है रेडियस r, ये एंगल है थीटा, तो ये r cos थीटा और ये r sin थीटा, तो दिस डिस्टेंस इज r sin थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इस पूरी जर्नी में परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। किसी भी पॉइंट पर मैं देखूं तो नॉर्मल है ऐसे और पार्टिकल जो है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। सो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का कोई वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस, और कौन से फोर्सेज हैं, प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल का वर्क डन 0 प्लस ग्रेविटी का वर्क डन mg के डायरेक्शन में ये कितना नीचे आ चुका है, mgr 1 minus cos थीटा, mgr 1 minus cos थीटा विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ये इतना डिस्टेंस ही नीचे आ चुका है। प्लस सूडो फोर्स की बात करें, सूडो फोर्स है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, r sin थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ m अल्फा इंटू r sin थीटा इज इक्वल टू change in kinetic energy, final kinetic energy half mv square minus initial kinetic energy is 0। अब इसको करना है सॉल्व। तो आपको यहां से मिलने वाला है m से m कैंसिल आउट हो गया, m चला गया, आपको मिलता है g r 1 minus cos थीटा प्लस अल्फा इंटू r sin थीटा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और इसका ले लेंगे आप स्क्वायर रूट, तो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो स्पीड की वैल्यू मिल जाती है आपको 2g, r को भी कॉमन ले लेंगे, आपको मिल जाएगा 1, g को लेने से फायदा नहीं है, यहां से लीजिए आप r को कॉमन लीजिए 2r, आपको मिलेगा यहाँ पे g माइनस g cos थीटा
प्लस अल्फा साइन थीटा। तो ये आपको स्पीड की वैल्यू मिल जाती है एट एन एंगल थीटा, स्पीड आपको मिल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एक बोनस क्वेश्चन है, दैट इज योर एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 कहता है कि एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लंबाई L है, मास M है, ओवर हैंग्स ए स्मूथ टेबल विद इट्स 2/3 पार्ट लाइंग ऑन द टेबल, 2/3 पार्ट लाइंग ऑन द टेबल। पहले सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक चेन है और जिसका 2/3 पार्ट इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, 2/3 पार्ट इस तरीके से रखा हुआ है और 1/3 पार्ट जो है वो हवा में लटका हुआ है इस तरीके से। ये लेंथ पूरी L के बराबर मान लेता हूं, तो L/3 लेंथ जो है हवा में है और 2L/3 जो है वो इस तरीके से है। मुझे इसका मास पता है, लेंथ पता है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन कर लेता हूं, दैट इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास ऑफ द चेन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द चेन, दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू m/L। अब हमें ये बताना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल। अब जैसे ये पूरी की पूरी चेन नीचे आ जाएगी, ये पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बतानी है कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्या, आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, और चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत होती है, K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी लिखने में दिक्कत ये है कि हम पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, mgh वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे, तो मैं एक छोटा सा पार्टिकल की तरह एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे ले लेता हूँ। इस टेबल से x डिस्टेंस पर मैं एक dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लेता हूँ। इस एलिमेंट का जो मास है dm के बराबर, वो आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx के बराबर। इस छोटे से पार्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूं मैं इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, ये रेफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस छोटे से पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकता हूं du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dm इंटू g इंटू x। dm को लिख सकता हूं लैम्डा इंटू dx इंटू g इंटू x। इंटीग्रेट करेंगे इसे कहां से कहां तक, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके L/3 तक, 0 से लेके L/3 तक आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी इस स्टेट की पता चल जाएगी कितनी होगी। तो u इनिशियल आपको यहां से मिल जाता है माइनस ऑफ m/L इंटू जी, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा आपके पास L²/9 और ये 2, सो इट्स माइनस mgL/18 आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। अब जब पूरी की पूरी चेन जब नीचे आ जाएगी, पूरी चेन जब नीचे आ जाएगी, तब यदि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें, पूरी चेन जो है वो नीचे आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा सकता हूँ इसमें। ये जो एक्सप्रेशन है आपका माइनस ऑफ लैम्डा dm dx इंटू जी इंटू एक्स, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से लेके L तक, तो आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है, दैट इज m/L इंटू जी, mg/L x dx का इंटीग्रेशन x²/2 L²/2 माइनस। तो आपको यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है जब पूरी की पूरी चेन नीचे उतर जाती है, दैट इज माइनस ऑफ mgL/2। तो यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, दैट u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास mgL/18 प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 थी बिकॉज रेस्ट से रिलीज किया था, इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mgL/2 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी k फाइनल। तो k फाइनल की वैल्यू आपको मिल जाती है 1/2 माइनस 1/18 इंटू mgL। सो 18 में 16/36 इंटू mgL, तो 4 × 16 36 mgL आपको आंसर मिल जाता है। सो पूरी चेन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल होगी 4/9 mgL के बराबर। ठीक है।